ट्रंप के अमेरिका का हालचाल लेते हैं, जो उनके मुताबिक महानता के पथ पर अग्रसर है। लेकिन महानता माने क्या? तस्वीर देखिए। ट्रंप से हाथ मिला रहे इस शख्स का नाम है जॉन बोल्टन। पुरानी तस्वीर है जब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। राष्ट्रपति बने 2 बरस हुए थे। तब बोल्टन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उनकी सलाह पर ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए थे, मसलन ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ने का फैसला। लेकिन बाद में ट्रंप से उनकी दोस्ती टूट गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ट्रंप ने सितंबर 2019 में एक ट्वीट किया। जी, तब ट्रुथ सोशल नहीं था और ट्विटर हुआ करता था। तब ट्रंप ने लिखा था कि अब हमें बोल्टन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अगले दिन बोल्टन ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस कट्टी के बाद बोल्टन ने खुलेआम ट्रंप की आलोचना शुरू कर दी। उनके सबसे मुखर आलोचकों में से एक हो गए। हाल के दिनों में उन्होंने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी ट्रंप का विरोध किया है। 2020 में उन्होंने एक संस्मरण लिखा, द रूम वेयर इट हैपेंड। इसमें उन्होंने ट्रंप के साथ काम करने को लेकर कुछ अंदरूनी कहानियां लिखी थी। ट्रंप ने उस किताब को रोकने के लिए मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि अदालत ने पब्लिकेशन की इजाज़त दे दी थी। उस किताब में लिखा था कि ट्रंप को कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें जियोपॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, ऐसा बोल्टन ने लिखा था। बोल्टन अनुभवी थे, थिंक टैंक्स में जाने माने चेहरे थे, इसलिए उनकी बात सुनी भी जाती थी। अब आप कहेंगे बोलने तो क्या दिक्कत है, हमें क्यों बता रहे हो? तो बात यह है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बोल्टन की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसी साल अगस्त में उनके घर और दफ्तर पर FBI ने छापा मारा था और अब उनके खिलाफ अमेरिका के न्याय विभाग ने कुल 18 आरोप लगाए हैं। अगर ये सही साबित हुए तो बोल्टन को दशकों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। 16 अक्टूबर को अमेरिका के न्याय विभाग ने ग्रैंड ज्यूरी के सामने अपना केस रखा। ज्यूरी अमेरिकी जस्टिस सिस्टम में आम जनता के चुने हुए लोग होते हैं, जिन्हें प्रोसिक्यूटर्स सामने बिठाकर सबूत दिखाते हैं। वो लोग तय करते हैं केस में दम है भी या नहीं, मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर वो कह दे कि हाँ, मामला गंभीर है, तो फिर आरोपी चाहे जो कोई भी हो, उसे कोर्ट में जवाब देना ही पड़ेगा। बोल्टन के केस में ज्यूरी को सबूत ऐसे लगे कि उसने बोल्टन पर इंडाइटमेंट मंजूर कर दिया, यानी औपचारिक आरोप तय कर दिए। कुल 18 आरोप लगे हैं, जिनमें से 8 आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक करने को लेकर है और 10 आरोप ऐसे हैं जिनमें ये आरोप उन पर लगा है कि अवैध रूप से उन्होंने अपने पास इन जानकारियों को रखा है। इनमें से किसी भी एक आरोप में बोल्टन दोषी पाए गए तो 10 साल की सजा होगी। न्याय विभाग का कहना है कि उन्होंने टॉप सीक्रेट जानकारी अपने निजी ईमेल और मैसेजिंग ऐप से ट्रांसफर की। दावा है कि इन फाइलों में भविष्य के हमलों की खुफिया जानकारी, विदेशी दुश्मनों से जुड़े रहस्य और कूटनीति से जुड़े संवेदनशील कागजात शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बोल्टन ने यह जानकारी अपने ही घर में प्रिंट करके रखी और 1000 से ज्यादा पन्ने अपने पत्नी और बेटे के साथ साझा किए। यही नहीं, एक समय ईरान से जुड़े एक साइबर ग्रुप ने उनके ईमेल को हैक भी किया। FBI को इस हैक की खबर तो दी गई, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि ईरानी हैकर्स ने उनके टॉप सीक्रेट दस्तावेज तक एक्सेस पा लिया था। बोल्टन का कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ट्रंप बदले की सियासत कर रहे हैं। बोल्टन के वकील अबे लोवेल का तर्क है कि डायरी रखना अपराध तो है नहीं। उनका कहना है कि ये निजी रिकॉर्ड थे, अनक्लासिफाइड थे और FBI को 2021 से इसकी जानकारी थी। उधर अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा है कि नो वन इज अबव द लॉ। ट्रंप से भी इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ही इज अ बैड गाय। लेकिन पिक्चर इतनी ही नहीं है। बोल्टन तीसरे ऐसे आलोचक हैं जिन पर पिछले कुछ हफ्तों में आरोप लगाए गए हैं। पैटर्न देखिए। सितंबर के आखिर में पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी पर भी मुकदमा ठोक दिया गया। इल्जाम लगा कांग्रेस से झूठ बोलने का। इससे पहले न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर बैंक फ्रॉड का केस लगा था। ये केस तब शुरू हुए जब ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, वी कांट डिले एनी लॉन्गर, इट्स किलिंग आवर रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, यानी अब बस करो, इन लोगों को सजा दो। तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर असल में एक पुरानी रंजिश निपटाई जा रही है? समझते हैं अमेरिका में मौजूद पत्रकारों से। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ये कोई रिट्रीब्यूशन है या नहीं है, क्योंकि चार्जेस उन्हीं इंडिविजुअल्स के विरुद्ध लाए गए हैं जिनके पास या तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जैसे जॉन बोल्टन का केस है। एशे टिलिस का केस भी हमने देखा किस तरह से उनकी इंडाइटमेंट में चीजें लिखी गई। और जहां तक लेटिशिया जेम्स की बात है, उनका भी एक टेक्निकलिटी है जिसमें आप सेकंड होम जो है उसे इट हैज टू बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉट अ सेकंड होम, और उसे आप रेंट कर रहे हैं। तो टेक्निकलिटी आई मीन हैज नॉट बीन फॉलोड इन हर केस स्पेसिफिकली, और वो हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, ये बात कोइंसिडेंटल जरूर है कि इसमें से जो जो लोग हैं इनफैक्ट उनकी ट्रम्प के साथ नहीं बनी है इन द पास्ट। तो देखना होगा। आई थिंक वी हैव टू ट्रस्ट द अमेरिकन सिस्टम, और उसमें वट एवर हैपन्स, 2 साल 2.5 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगे थे, केसेस चल रहे थे न्यूयॉर्क में,
और जॉर्जिया में, और हमने देखा किस तरह से व्हेन पीपल लेट लॉ टेक इट्स कोर्स, जब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है, उन्होंने इस पे अपना एक जो है फैसला सुनाया। तो आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच, और बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है किसी भी तरफ से इसे देखना और कहना कि ये इसलिए हो रहा है या इसलिए नहीं हो रहा है। इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।